तो गाइस आज की जो वीडियो है ये बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद YouTube पे अभी तक किसी ने नहीं बताया है। मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि जियो फ़ोन होता है, उसको आप जितने भी मॉडल जियो के हैं जो अभी रनिंग में हैं, जो सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं, उसको फ्लैश करना या फिर उसका जो रीसेट होता है वो कैसे हम करते हैं। तो सभी फ़ोन का मैं लाइन से आपके लिए एक चार्ट लेके आया हूँ। उस चार्ट के ज़रिए मैं आपको सभी फ़ोन को एक ही साथ बता दूंगा, जिससे आपको अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपको जैसे पासवर्ड भूल गए हैं तो रीसेट करना है, तो कौन से बटन से उसका पासवर्ड अनलॉक होता है, कौन से बटन से उसको फ्लैश किया जाता है। आपको पता होगा कि फ्लैश करने के लिए एक बटन दबा के केबल इंसर्ट करने से वो ईडीएल मोड में हमारे लैपटॉप के जो लैपटॉप है उससे कनेक्ट होता है। तो इसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो अभी मेरे पास एक फ़ोन है जियो का जो कि F90 मॉडल है। तो ये तो F90 है, लेकिन इसी फ़ोन के ज़रिए मैं सभी मॉडल के बारे में बताऊंगा। तो अभी मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट खोल के रखा है। इस चार्ट में मैंने सब कुछ बता के रखा है, तो इस चार्ट के ज़रिए हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दिख रहा है F220B, जो कि जियो फ़ोन का एक मॉडल है। और इसमें आपने देखा होगा लिखा है पावर बटन प्लस स्टार बटन, यानी कि अगर आपके पास F220 जो मॉडल है उसका अगर फ़ोन है, जैसे जियो का सेम मॉडल फ़ोन सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसका मॉडल अलग अलग रहता है। तो आप पीछे का ढक्कन खोल के यहाँ लिखा रहता है, अंदर में आप देख सकते हैं। तो आपको जैसे मान के चलिए कि अगर फ्लैश करना है तो क्या करना है, और अगर रीसेट करना है तो क्या करना है। तो सबसे पहले किसी भी फ़ोन का है, कोई भी मॉडल है, अगर उसको फ्लैश करना है या फिर रीसेट करना है तो पहले बैटरी निकालिए, और इसके बाद से यहाँ पे मॉडल लिखा रहेगा। इसका मैंने ये फ़ोन रिपेयरिंग के लिए आया था, तो इसका यहाँ का प्लेट निकल चुका है, लेकिन यही एक प्लेट रहता है, इसी पे लिखा रहता है। तो आपको करना क्या है, केबल निकाल के इसका जो बैटरी है उसको निकाल के वापस से लगा के, और उसके बाद से स्विच ऑफ नहीं खोलना है आपको। ये पावर बटन आप देख सकते हैं, पावर बटन और ये स्टार बटन, ये दोनों को एक साथ दबा के रखना है और दबा के रखे रहना है। रखे जब आप बहुत देर तक दबा के रखेंगे तो ये फ़ोन ऐसे खुलेगा। तो आपको ऐसे दबाए रहना है जब तक ये आपका जो रीसेट मोड में ना आ जाए, और जैसे रीसेट मोड में आएगा उसके बाद से आप नीचे अप एंड डाउन कोई से बटन दबाएंगे तो ये आपका फंक्शन दिखा देगा। तो ये जितना ये F220 मॉडल है इसका ये तरीका है, और F320 और ये LF 240 3N, यानी कि ये तीनों फ़ोन का जो तरीका है, ये जो तीन मॉडल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मेरे, ये वाला और ये तीनों, तो ये तीनों का एक ही मेथड है। इसमें तीनों में आपको सेम ही प्रोसीजर अपनाना है। तीनों में आपको बस इसका पावर बटन, यानी कि जो जिससे स्विच ऑफ खोलते हैं, और ये स्टार बटन, दोनों को एक साथ दबा के रखेंगे, और जैसे ही आप इसको कुछ देर तक दबाएंगे ये आ जाएगा फंक्शन। उसका फंक्शन आने के बाद से इसमें सेलेक्ट करना है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। सब में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, और आपका ये फ़ोन जैसे वहाँ क्लिक करेंगे एक बार यस का ऑप्शन आएगा, और यस करते ही ये फ़ोन रीसेट हो जाता है। तो ये हो गया इस फ़ोन का तरीका। अब मान लीजिए इस फ़ोन को फ्लैश करना है आपको, तो फ्लैश करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपका जो स्टार बटन था, पावर और स्टार हमने साथ में दबाया था, तो फ्लैश करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में फ्लैश फाइल खोल लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ फ्लैश फाइल अपना। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा फ्लैशर खुल चुका है। तो जैसे जियो फ़ोन को अगर फ्लैश करना है तो प्रोग्राम पे सेलेक्ट करके यहाँ से आपको अपने जियो का जो फाइल आपने डाउनलोड कर रखा है, इसका एक फ्लैश फाइल होता है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है। तो जैसे कि मेरे पास इसका कुछ फाइल्स है, जैसे मैं स्टॉक रोम इसको बोलते हैं। तो ये जियो का स्टॉक रोम मैंने बहुत सारे मॉडल का डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप जिस फ़ोन को फ्लैश करना चाहते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जियो F220 का है, अगर इसको मैं फ्लैश करना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पर ये रॉ प्रोग्राम मिल जाएगा। इसको सेलेक्ट करके जैसे ही आप यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही आप फ्लैश दबाएंगे तो ये फ्लैश दबाने के बाद से आपसे बोलेगा कि आप अपना जो डाटा केबल है उसको यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के, या फिर यहाँ पे कोई स्पेशल बूट की है उसको दबा के आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। तो मेरे पास बूट की इसका यही है स्टार, इसको दबाना है और दबा के रखे रहना है और केबल लगा देना है। ध्यान रखें मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। मोबाइल का बैटरी अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है किसी बाई चांस, तो आप बैटरी निकालिए और फिर दोबारा बैटरी ला के कर सकते हैं। तो ये है पहला तरीका। अब दूसरा अगला ये जो हमारा देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक आ रहा है F90 जो मॉडल है, और ये F30C मॉडल है, और F50
ये जितने मॉडल हैं यहाँ से ले करके और ये 8वें नंबर तक, यानी कि 4 नंबर से ले करके और 8वें नंबर तक का जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है इसका एक मेथड है, वो है कि जैसे फ़ोन ये है, इसमें आपको क्या करना है, पावर बटन और ये वॉल्यूम अप बटन, इसको वॉल्यूम अप बोलेंगे ये वाले बटन को। ये जो आप बटन देख रहे हैं ये वाला, ये वॉल्यूम अप बटन है। तो इन दोनों को एक साथ दबा के रखना है और एक साथ दबाए रखेंगे तो आपका ये फ़ोन रीसेट मोड में चला जाएगा। और बाई चांस अगर इसको फ्लैश करना है तो वॉल्यूम अप बटन दबा के केबल लगाएंगे तो ये वॉल्यूम अप बटन से फ्लैश हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे 7 नंबर पे एक मैंने रेड मार्क किया है, तो ये 7 नंबर का जो है इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा अलग मेथड है। इसमें क्या है कि जब आप रीसेट करना चाहते हैं तो इसमें वॉल्यूम पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को दबा के रखना है, और जब मोबाइल जैसे ही ऑन हो तो तुरंत आपको पावर बटन से हाथ छोड़ के वॉल्यूम अप बटन पे दबा के रखना है, इसको नहीं छोड़ना है। तो ये जो है ये F250Y मॉडल का तरीका है। इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे तो ये 9वें नंबर पर देखिए, ये 9वां नंबर है, ये वॉल्यूम पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन है, यानी कि पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन ये दोनों को एक साथ दबा के रखना है। सेम प्रोसीजर है, वॉल्यूम अप किस जगह पे, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को दबा के रखना है, और इसको जैसे रीसेट मोड में आए आपको रीसेट कर देना है फैक्ट्री डाटा करके। इसके बाद नीचे 10वें नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने रखा है पावर बटन प्लस होम बटन, यानी कि आपका ये जो है ये होम बटन है, ये बीच वाला, और ये पावर बटन, इन दोनों को एक साथ दबा के रखेंगे। और इसके बाद से जैसे ही फ़ोन खुलेगा आपको पावर बटन से हाथ हटा देना है और वॉल्यूम बटन को दबा के रखना है। अगर ऐसे करेंगे तो ये बटन, ये फ़ोन रीसेट मोड में चला जाएगा और आप इस फ़ोन को फैक्ट्री डाटा रीसेट करके पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं। और मान के चलिए अगर आपको इस फ़ोन को, जो कि ये मॉडल कौन सा है, ये मॉडल है F41T, अगर इसको आपको फ्लैश करना है किसी वजह से तो आपको बीच वाले बटन को दबा के रखना है और केबल लगा देना है, आपका फ्लैश हो जाएगा। इसके नीचे आप आएंगे तो ये देखिए F10Q और F210Q, ये दोनों मॉडल को आपको क्या करना है कि इन दोनों मॉडल में वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन को दबाना है, यानी कि ये वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन को दबा के, और ये पावर बटन, ये तीनों को एक साथ दबा के रखना है। और जैसे ही इसको दबा के रखेंगे आपका जो फ़ोन है ये रीसेट मोड में जाने लगेगा, और जैसे ही रीसेट मोड में आए पावर खुले तो तुरंत आपको वॉल्यूम, इसको पावर बटन से हाथ हटा देना है और ये दोनों को दबा के रखना है, वॉल्यूम अप एंड डाउन को। ऐसे करके रखेंगे तो ये फ़ोन तुरंत से ही आपको रिकवरी मोड में चला जाएगा, और जैसे ही रिकवरी मोड में जाएगा आप इसको फैक्ट्री डाटा रीसेट करके इसका पासवर्ड तोड़ सकते हैं। और अगर इसको फ्लैश करना है तो वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन को दबा के केबल लगाइए और फ्लैश करिए। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये दिया है 13 नंबर पे, ये है 81E और इसके बाद से 271I और 211S, ये 3 जो मॉडल है जियो का, ये तीनों मॉडल में आपको जो इसको फैक्ट्री रीसेट करने का जो तरीका है वो है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं F200, ये जो 3 मॉडल है इसमें आपको क्या करना है कि पावर बटन और आपका 8 बटन ये दोनों को दबा के रखना है, और इसको दबा के रखेंगे थोड़ी देर तक तो ये जो फ़ोन है ये तुरंत ही रिकवरी मोड में जाएगा, और आपको इसको दोनों ही दबा के साथ में रखना है, और तुरंत ही अपने आप रिकवरी मोड में जाने के बाद से आप सेलेक्ट करके वाइप डाटा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये 3 मॉडल के फ़ोन को अगर आप फ्लैश करना चाहते हैं तो 8 बटन दबाइए, केबल लगाइए, बटन दबाए रखिए, केबल लगाइए और इसके डाटा को आप फ्लैश कर सकते हैं और फ़ोन आराम से फ्लैश हो जाएगा। इसके नीचे आप आएंगे तो ये देखिए 200F101 के मॉडल है, इसमें पावर बटन है और 0 बटन, यानी कि इस फ़ोन में आपको पावर बटन और 0 बटन दबा के इसको वाइप करना है। ये दोनों दबा के रखेंगे तो तुरंत ये फ़ोन रिकवरी मोड में जाएगा, आप वाइप डाटा सेलेक्ट करिए और इस फ़ोन को फ्लैश कर दीजिए। इसके अलावा एक लास्ट फ़ोन और है जो कि है F61F, ये मॉडल है। इसको क्या करना है, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको क्या करना है, पावर बटन और कॉल बटन ये 2 बटन को दबा के रखना है, और जैसे ही फ़ोन आपका रिकवरी मोड में जाए आपको दोनों बटन छोड़ के एक बार पावर बटन दबा देंगे तो ये फ़ोन तुरंत आपका रिकवरी मोड में चला जाएगा और वाइप डाटा आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस फ़ोन को भी अगर आप फ्लैश करना चाहते हैं तो आपको ये इसका जो ये बटन है जिससे आप कॉल रिसीव करते हैं उसको करिए और डाटा लगाइए, अपना केबल लगाइए और इसको फ्लैश करिए।
तो ये मॉडल को कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें जितने जियो मॉडल है मैंने सभी को बता दिया है, क्योंकि इसमें एक भी जियो मॉडल अभी छूटा नहीं। आप देख सकते हैं सारे जियो मॉडल के जितने फ़ोन हैं सबका मैंने मॉडल इसमें लिख रखा है। और इन सभी मॉडल का यही मेथड है, यही तरीका है। अगर आप इस चार्ट को रखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। आप अगर समझ में आ रहा हो तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने के लिए इसको बनाया हुआ है, ताकि आपको बेहद ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे अच्छे से लिखा है मॉडल नंबर और उसको फ्लैश करने का तरीका। पावर बटन प्लस कॉल बटन प्लस पावर, यानी कि पावर बटन और कॉल बटन को एक साथ दबा कर रखना है और बाद में जब फ़ोन जैसे ही खुले एक बार पावर बटन क्लिक कर देना है, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे जिस पे मैंने मार्क नहीं किया है, डायरेक्ट पूरा ब्लैक से लिखा है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। बस पावर बटन और 0 बटन दबा के रखेंगे, ऑटोमेटिक ही वो रीसेट मोड में चला जाएगा और आप सेलेक्ट करके उसमें कर सकते हैं, उसको पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो कुछ ये तरीका था इसको फ्लैश करने का। तो आप हमें अब ये बताइए कि वीडियो आपको ये कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।